हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए उस्ताद अहमद। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार या कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, किसने? शाहजहां ने। किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, शिवाजी को। मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबरनामा ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, शेर खां के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच हुआ था? तो शेर खां के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में नवरत्न था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अकबर के दरबार में थे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में नवरत्न थे? तो अकबर के दरबार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महान सम्राट अकबर की माता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, हमीदा बानो बेगम। महान सम्राट अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। क्या था? हमीदा बानो बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, गुरु नानक ने की थी। किसने की थी? गुरु नानक ने। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, श्रीरंगपत्तनम में। कहाँ पे? श्रीरंगपत्तनम में। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में स्थापित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुगल वंश के सभी शासकों का क्रम से नाम याद रखने के लिए इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्या? तो बहु, आज संडे है, संडे है। बी से हो जाएगा, ब से हो जाएगा आपका बाबर। उसके बाद ह से हुमायूं, इससे अ से अकबर हो जाएगा, ज से जहांगीर हो जाएगा, यस से शाहजहां हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये क्रम पूछ देता है कई दफ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। बंगाल के किस नवाब ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था? किसने किया था? तो सिराजुद्दौला ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था? कैप्टन हॉकिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो सरस्वती नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था?
इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कोचिन में खोली थी। कहाँ खोली थी? कोचिन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में खोली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य भारत में ठगी को दबाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? मध्य भारत में ठगी को दबाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 जून 1290 ईस्वी खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने? 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्क का मुख्यालय किस शहर में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए काठमांडू में। कहाँ पे है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? तो ये नेपाल में है। नेपाल का कैपिटल है। सार्क का मुख्यालय किस शहर में है? तो काठमांडू में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तुर्क शासक राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश। कौन सा तुर्क शासक राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया? तो इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मुल्तान पे। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान पे किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण निम्न में से किसके विरुद्ध किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जाटों के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध? जाटों के। महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो जाटों के विरुद्ध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में किया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।